माखन चोर भगवान की, कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अब तो मैयाओ जैसे जरा देखो कि साक्षात ये तो परब्रह्म जगत के स्वामी जाकी गोद में, अब तो यशोदा मैया की गोद में दुनिया के जिसके सारे पर नाचती है और वो आज मैया की गोद में खेल रहा है। कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे, और गाय अखंड अनंत अनादि अछेद्य अभेद सुभेद बतावे। कि नारद से सुख व्यास रहे, पचहारे को पुण्य पार न पावे। ताए अहीर की छोरियों छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। कि ताए अहीर की छोरियों छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आपको हृदय ऐसा सुंदर है, हृदय रूपी मंदिर पर ब्रह्म बन जाए। अब तो भाव को दर्शन करो। यशोदा मैया को लाला को कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। कभी दुशाला उड़ता है, कभी गोविंद, काली कमरिया उसे तो अच्छी लगती है। संसार जिसके इशारे पर नाचता है, आज वही यशोदा मैया के अंगना में पर ब्रह्मा नाच रहे हैं। कि यशम ददाति इति यशोदा, भगवान कृष्ण को चरित्र यश प्रदान करने वालों है, उसे यशोदा कहते हैं। एक और बात, राधा रानी की माता का नाम क्या है? कीर्ति। और कृष्ण जी माता का नाम है यशोदा। यदि प्यारे श्रोताओं हम कहें कि कीर्ति ददाति इति कीर्तदा और यशम ददाति इति यशोदा, जो हमको कीर्ति प्रदान करे वो कौन है पता है? जो हमको यश प्रदान करे वो है यशोदा। कीर्ति माने यश। राधा और कृष्ण दोनों की माताओं का नाम का जो अर्थ है ना वो एक ही है। अब तो मैयाओ जैसे ही लाला ने नृत्य करो, नृत्य करने के बाद सबको बड़ी खुशी हुई और गोपी बोली कि शरण सखी को तुम्हें ननंद नेकता गणमया दृष्टं गोधूली धूषर तंग नृत्यति वेदांत सिद्धंत। अब तो मैयाओ आज ऐसो विचित्र दृश्य देखो। गोपियां बोली क्या देखो कि गाय की धूल, अब तो वो धूसरित है अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य है। ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा था। सब गोपियों के नेत्र नम हो गए और मन में सोचो कि आज को दर्शन बड़ी भाग्यवती को मिलता है जिनके आंगन में कृष्ण भगवान नाचे और लाला के उस गोपी को दर्शन हो जाए। बस यही विचार कर रहे हैं कैसे जाएं और दर्शन करें, केवल मन ही मन सोच रही है। सासू जी तो घर जाने नहीं देती। कोई सास तो बड़ी खतरनाक होते हैं, स्वयं सब जगह चली जाएगी पर बहू को कहीं नहीं भेजेगी, कहीं नहीं जाने देती। बहुओं ने सोचा कि मेरे को कृष्ण का दर्शन करना है
अब तो वो कहने लगे, देख बिन काना जब मन नहीं माना, और इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हना तो बताना है। इन गोपियों का ताना ये उल्हना तो बताना है। अरे उनका यही तो आना है उन गोपियों का कि मेरे को कन्हैया के दर्शन कैसे करें। सासू जी सवेरे गई शिव मंदिर में और शिव जी को जल चढ़ायो। नई नई बहू अपने घर में कितनी मटकी थी वो सारी घोड़ दी। सासू जी आई कि बहू ये मटकी कैसे फूट गई। बोली माता जी नंद जी को लाला आयो और मटकी फूट के चलो गए। सासू जी बोली अच्छा ये नंद को छोड़ा आज इतनी हिम्मत है गई कि घर में आके मेरी मटकी फोड़ के चलो गए। बहू बोली यदि मैं जाऊंगी तो ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए तुम जाओ। हमारी तरफ तो यशोदा को जो लानो बहुत है। गोपियों ने कहो कि बड़ी ये तो खुशी की बात है जब वह उलाना देने के लिए उलाने के बहाने वो लाला के दर्शन है जाते हैं। जब उलाना देने के लिए आती हैं तो लाला के दर्शन भी है जाते हैं। गोपियों का वो तो ताना उलाना एक बहाना है, एक दर्शन करना है। अब तो श्रोताओ ब्रज में जो नई बहू जब आवे ना तो 1-2 साल तो बड़े पर्दे में रहती है, ऐसा नियम है। 1-2 साल तो घूंघर नीचे करके ढके ही रहेगी ब्रज में। और अब तो मैयाओ आज तो दर्शन करने को उनको बहाना मिल गया कि मटकी फूट गई है तो चलो उलाना देने जाना है और लाला को दर्शन भी कर आएंगे। मैया यशोदा अपने घर में पूजा कर रही और पूजा की खिड़की से देखो कि नई नई बहू आज मेरे घर में आ रही है। आज जैसे लाला को जन्मदिन तो है नहीं, सुमन नई बहू आ रही है। एकादशी व्रत की कथा भी नहीं है, माए घरे सो नई बहू आ रही है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं, पर मेरे घर ये नई बहू क्यों आ रही है। बड़ी वो तो चौंक गई, आश्चर्य हुआ उन्हें। भैया बोली सब गोपी आई जैसे आई लाडू रहने के लिए। अब तो सोच रही और लाला की पूछी लाला कहाँ है, कहो कि पलना में सोए हुए। आवाज लगाई पलना से निकलकर गोविंद का। अब तो आ गए। जैसे ही अपने गोपियों को ढिल को देखा कन्हैया ने सोचा आज तो फिर नाटक है गए हो, देखो तो सही। मैया यशोदा का पल्लू पकड़ के वो तो खड़े रह गए। मैयाओ आज जैसे ही आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार तो उनको दर्शन करा दो, अपनी झांकी के दर्शन करा दोगे तो बड़ो उनको भाव भोर होगो। सुंदर सी झांकी है आपकी, नहीं तो रोजाना आवेंगी, रोजाना आके आपसे शिकायत करेंगी मेरी कि कभी मटकी फोड़ दी, कभी माखन चुरा लिया। हो ठीक बड़ो तेरो ललना, हो ठीक बड़ो तेरो ललना, हो ललना, हो ललना। यशोदा रानी ठीक बड़ो तेरो ललना, यशोदा रानी ठीक बड़ो तेरो ललना।
जेठ बड़ो तेरो ललना यशोदा रानी जेठ बड़ो तेरो ललना अब तो भैया लाला ऐसो उड़म मचावे, बाकी तो पूछो ही मत। जब नई नई बहू आई तो माने कही भैया ने मेरे घर कोई लाला को जन्मदिन है ना, सत्यनारायण भगवान की कथा है ना, फिर ये नई बहू कैसे आ रही है मेरे घर। तो जैसे ही आई और आकर के उनके बछड़ा खोल दिए और खोल करके लाला ऐसो नटखट ये गोपियों के घर जाता और बछड़ में खोल के भाग जाता। अब तो जैसे ही एक गोपी बोली आप तो नाराज है, लाला तो चोरी करके माखन खावे
भाई तो बुरो लगे ना, और हमें भी बुरो लगे ना। चोरी जब करे तो पूरी मंडली आवे उनकी, अकेलो नहीं आवे लाला। अब तो बहुत परेशान है। मैया ने कहा कि एक काम करो, तुम अपनी मटकी के ऊपर छीके पर टांग दिया करो। लाला छोटो है तो हाथ ना पहुंचेगो वाको, चोरी करेगो काते फिर। जब छीके पे टांग दोगे तो उसको हाथ ना पहुंचेगो तो चोरी नहीं कर पावेगो। आज तो भैया लाला को इतनी गुस्सा आई, बहुत ज्यादा गुस्सा आई। अब तो लाला नहीं माने, और मैया यशोदा को गुस्सा आ गई। मैया यशोदा को गुस्सा आई, ये लाला बड़ो चालाक है। एक दिन कहा भयो जे लाला माखन खाए के कि काजो एक गोपी के घर में गए, और जब एक गोपी के घर गयो तो क्या भाव वहां गेट के बगल गोपी छुप गई और गेट खोल दी। जब लाला अंदर गयो अपनी मित्र मंडली के साथ में, तो जैसे ही लाला ने माखन खायो और सब मित्र मंडली तो गोपी को देख करके भाग गई, और बेचारे कन्हैया को पकड़ लियो। पकड़ने के बाद लाला ने कही, अब तू कहां भाग के जावेगो मेरे हाथ से, अब तो तुमको सीधे मैया के पास ले जाऊंगी। मैया कहती है कि मेरो लाला चोरी ना करे, अब दिखाऊंगी मैया को कि ये चोरी करे या ना करे। जैसे ही हाथ पकड़ के और गोपी ले जा रही है लाला, जब लाला को गोपी ले जा रही है तो रास्ता में बात करते जा रहे हैं कन्हैया। जब बात करते जा रहे हैं तो पहले के समय पे रीति रिवाज था कि घूंघट मार के एक पल्लव मार के अपनी चलती थी। तो जैसे ही उसके ही लड़के को बुलाया मित्र को कन्हैया ने, और गोपी से कहा, अरे गोपी मेरा ये हाथ परेशान है गोए, दूसरे हाथ को पकड़ ले। तो जैसे ही गोपी ने कहा ठीक है, अपनो हाथ तो छुड़ा दियो कन्हैया ने, और भाई के लड़का को हाथ पकड़ा दियो, और वहां से भाग के तुरंत ही कन्हैया घर में पहुंच गयो। मैया जी गई, मैया मुझे भूख लग रही है, खाने को कुछ दे दे। मैया लाला को खाना दे रही है, परोस रही है। जैसे ही कन्हैया मेरो खाना खा रहे है तो गोपी पहुंच जाती है, अरे यशोदा मैया आज तो मैं सबूत के साथ आई हूँ। रोजाना आती थी, तुम कहती मेरा कन्हैया कहीं चोरी नहीं करता, आज सबूत के साथ में पकड़ के लाई हूँ, बाहर आओ। जैसे ही मैया ने कही कि मेरो कन्हैया तो खाना खा रहे हो, कौन सवेरे सवेरे मत्थो मेरो खराब करने के लिए आ गए हो। जैसे ही दरवाजा खोलो, और दरवाजा खोलो जैसे ही देखो कि एक गोपी अपने बालक को हाथ पकड़े खड़ी है। और जब बालक को हाथ पकड़े खड़ी है, गोपी कह रही, देख मैया तुम रोजाना कहती थी कि तेरा लाला चोरी ना करे, आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं, देख ले ये माखन की चोरी करता है और मटकी को भूलता है। जैसे ही अब तो मैया कहने लगी, अरे गोपी कम से कम देख तो सही, ये मेरो लाला है या तेरा लाला है। कन्हैया देखते ही देखते देख रहा कन्हैया, कन्हैया ने सारे में कहो सामने बैठो खाना खा रहा हूं, अब की बार तो मैंने तेरे लाला को हाथ पकड़ाया है, अबे तो मैंने तेरे लाला को हाथ पकड़ाया हो, अगर अब की बार पकड़ागी ना तो तेरे कसम को हाथ पकड़ा देगा। अब तो गोपी और गुस्सा है गई, और जैसे और गुस्सा भई वहां से गोपी चली गई। जैसे गोपी चली गई तो मैया उसको कन्हैया को डांटने लगी, अरे कन्हैया ये बता तेरे घर पे माखन ना है, तेरे घर पे कितनो दूध होवे, कितनी गैया बनी है, कितनो माखन होवे, दूसरे के घर से चोरी करे ना। मैया मैं चोरी ना करो, मैया तू मेरे को माखन खिलावे ही ना।
लाला तेरे से कबू मना करिए के माखन ना खवाऊं। अब तो मैया को गुस्सा आ गई, और गुस्सा आ गई तो अब तो मैया ने एक छड़ी उठाई और छड़ी उठा के लाला के पीछे भाग रही है। मैया मेरे कन्हैया आगे आगे भाग रहे और मैया पीछे पीछे भाग रही, पर मैया के बस में नहीं हो रहे भगवान। अब तो जैसे ही लाला मैं तो थक गई, रुक जा तेरे को नहीं मारूंगी, लाला रुक जा। लाला समझ गया अगर मैया के हाथ में पड़ गयो तो मैया आज पीटे बिना मेरे को नहीं रहेगी। अब तो जैसे ही लाला नहीं मान रहा, जैसे ही अब तो मैया अपने कहने लगी लाला में थक गई, थक जाती फिर भक्ति, मैया थक जाती फिर भक्ति। लाला तो छोटे बालक होते हैं, वो थकते नहीं है, कितना भी खेल वालों पे खेलते, खेल में अपनी मस्ती रहते हैं, वो थकते नहीं है, परेशान नहीं होते। और थोड़े बड़े भये तो फिर तो उन पे सीढ़ी पे चढ़वाओ, सीढ़ी पे चढ़ा नहीं जाएगा कि दर्द होता है, बैठा नहीं जाता है, चढ़ा नहीं जाता है। और बालक से कह दो तुरंत ही छत पे चला जाएगा और तुरंत ही नीचे आ जाएगा। मैया ने कही आज के बाद तेरे उदम करो तो तेरी पिटाई करेंगे, किसी को पता नहीं चलने देता है। आज गोपाल ने सोचा मेरे शास्त्रों में तो बहुत वर्णन है संतों का, महात्माओं का, मुनि ब्रज की रज कैसे बताए कि रमण रेती लेटो नहीं कियो न जमना पा, रे मन तू समझयो नहीं ब्रज को तुम। अरे मैया रमण रेती नाम तो सबने सुना होगा, जो रमण रेती में लेटो नहीं और मैया जमुना को पान कियो नहीं, तो ब्रज का वो मतलब नहीं जान पाएगा। क्या ब्रज का मतलब है? कभी भी जाओ तो रमण रेती में, रेतिया में जरूर हमको लेटना चाहिए। और कभी भी ब्रज में जाओ तो जमुना मैया को पान जरूर करना चाहिए। आज खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर मेरे कन्हैया चले गए। रमण रेती से आगे मावन से आगे ब्रह्मांड घाट है, वहां पर मिट्टी के मकान बने हुए हैं। और मेरा कन्हैया भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी मिट्टी के मकान बनाते हैं, कभी किसी से खेलते हैं, कभी किसी से खेलते हैं। बच्चों को तो जो मिल जाए उसी से खेलते हैं। तो ऐसे ही कन्हैया आज मिट्टी के मकान बना रहे और अपने खेल में मस्त हैं। मेरे कन्हैया की उम्र अभी तकरीबन 3.5 वर्ष के होंगे। अब तो जैसे ही मिट्टी को मकान बनाए के खेल रहे, खेलते खेलते एक बड़ो सो ढेला आयो और मेरे कन्हैया ने उस मिट्टी के ढेले को मुंह में धर लिया। ब्रजवासी बोले लाला तेरे मुंह में का है? बोले मैया बोली का है तेरे मुंह में? तो लाला के मुंह में तो मिट्टी को ढेला है, करे अब तो जैसे ही ब्रजवासी बोले बलराम भैया जाने तो मिट्टी खाइए। आज जैसे ही दौड़ करके बलराम जी ने लाला को हाथ पकड़ लियो कि तू रोज मिट्टी खावे, आज तेरी मैया से मैं पिटाई करवावेंगे। तो कन्हैया ने भी कह दो कि तुम मेरी कहोगे तो मैं भी कहूंगा तुम्हारी भैया, तुम भी रोज इतना बड़ा भांग का गोला खाते हो, मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा। अब तो जैसे लाला को हाथ पकड़ लियो और पकड़ने के बाद कन्हैया को जैसे ही हाथ पकड़ो, मैया पूछ रही है लाला, मैया के पास पहले ले गए सब और ले जाके कही मैया लाला ने आज मिट्टी खाई है,
खेलत खेलत न जानो जय मट्टी को ढेल मिल गयो और जाने अपने मुख में भर लियो। जैसे यशोदा मैया ने सुनी कि लाला ने मट्टी खाई है, तुरंत भीतर गई। उन्होंने कहा वहीं भीतर जाके और वहां से बाल कृष्ण को पकड़ के लाई और एक छड़ी उठाई ली। बता लाला तेने मट्टी खाई? लाला नार हलाए, जल्दी बता, बताएगा तो पिटेगा नहीं। तो लाला को अब तो बार बार मैया पूछ रही है, लाला बता तेने माटी खाई? तो लाला कह रहा है कि ऊ कर रहा है बार बार। देखो भगवान को अगर तुम प्रेम से पकड़ोगे तो पकड़ में आ जाएंगे, और वैसे पकड़ोगे ना तो मेरे प्रभु पकड़ में नहीं आते। वो तो प्रेम के वश में होते हैं, भाव के वश में होते हैं। मैया छड़ी दिखा रही। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी की ताकत है कि भगवान का कान पकड़ सके, क्या शंकर जी की शक्ति है कि भगवान को छड़ी दिखा सके? शक्ति तो केवल मैया यशोदा में है कि माटी कैसे खाई, भगवान से पूछ रही है। कान भी पकड़ो, छड़ी भी दिखा रही। बड़े बलराम जी उनके भाई हैं, वो कहने लगे मैया मैंने माटी खाई। बगल में जाके खड़े है गए, माटी खाने की शिकायत करी। सब कुछ बताई दिए। और बताने के बाद भैया आज के बाद माटी में नहीं खावेंगे। मैया बोली तू एक बात बता, तेने माटी खाई तो खाई क्यों? ये बताओ माटी खाई कि नहीं खाई? अब तो सुखदेव जी बोले परीक्षित ये तो हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, ये तो सत्यवादी बन रहे हैं कि मैंने माटी ना खाई। सब ब्रजवासी झूठ बोले कि तुम्हें विश्वास नहीं होता है, इसके मुंह में देख लो, इसने माटी का ढेला खाया है। मदमंगल बोलो कि बड़ो चालाक बने, जाने मुंह में थोड़े ही रखी होगी, वो तो पेट में चली गई होगी, वो तो कब की पेट में पधार गई होगी। मैया ने कहो अच्छा तू मुंह खोल के दिखा, मुंह तो थोड़ो बिगड़ो ही होगो, अंदर कुछ न कुछ तो होगो ही। मैं तेरा मुंह देख लूंगी ना तो जैसे मेरे गोपाल अपने मुखार को खोला, सज्जनों संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में दिखाई देने लगा। सारा ब्रह्मांड, उसमें 14 प्रकार के लोग, उसमें अब तो मोह दिखने लगे। मृत्यु लोक है, 9 प्रकार के कृष्ण भगवान के मुंह में दिखते हैं। 9 वर्षों में जो एक भारतवर्ष है वो कृष्ण के मुंह में दिखता है। 84 कोस का ब्रजमंडल सब का सब दिखाई दे रहा है उसको। गोकुल नगरी सब के सब उसको दिखाई दे रहा है उसके मुख में, और वो तो शुद्ध बुद्ध पूरी भूल गई। अरे राम राम, मेरे कन्हैया के मुख में ये सारा ब्रह्मांड 84 को गोकुल मथुरा द्वारकापुरी सब के सब उसको दिखाई दे रहे हैं। अब मैया बैठी बैठी सोचने लगी, कह रही कहीं मैं सपनों को ना देख रही, मैं पागल तो ना है गई जे मैं अपने, अरे मेरा तो छोटो सा बालक है, माँ के मुंह में कहां से ये ब्रह्मांड आयो। मेरे को ऐसा लगे कि मैं कोई सपनों देख रही हूँ, या कोई देवी देवता ने मेरे ऊपर माया कर दी है, वो पागल कर दो है, तो ऐसा मैं सोच रही हूँ। हे भगवान, कान पकड़ के बड़ी गलती मांग रही है। कान नहीं पकड़ूंगी तो कन्हैया न सोचेगो कि भगवान। कन्हैया भी सोच रहे हैं अगर मैया को पूरा सच पता चल गया तो क्या होगा। मैं तो भगवान बन के आया हूं, कुछ भी के काज, पर अभी मैं इनको पूरा सपना सब भुला देता हूं। मेरे कन्हैया ने कान पकड़े, मैया देखो मैया क्या बात है गई, ऐसो कहा देख लियो तेने
मैया तो सब की सब कछु भूल गई। मैया ने कही ये तो देखो वैष्णवों का एक प्रेम है, भाव है, जो वैष्णव होता है उससे वास्तविक प्रेम होता है प्रभु से, और भगवान की बहुत सेवा करता है। आज यशोदा को मोह में दिखाई दियो, वो सब कछु मेरे कन्हैया ने दूर कर दियो। मेरे कन्हैया ने कहा अरे भैया मेरे मुख में क्या है देख ले। फिर द्वारा खोल के दिखाया तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि मेरे प्रभु कैसे कि बिनु प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के मेरे प्रभु रीझते नहीं। चाहे आप कितना भी कुछ दान कर लो, जब तक प्रेम नहीं होगा ना, भाव नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं है। और प्रेम करोगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे आप पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, भगवान को सब प्रिय लगता है। मैया कह रही अभी मैंने इतने यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, इतनी बड़ी तपस्या करी, जब मन में मेरे में प्रेम नहीं आया तो गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी। और मैं पागल सी बैठी बैठी सोच रही हूँ कि जाके मुख में पूरा ब्रह्मांड है, 10 दिशाएं हैं और पूरा ब्रजमंडल दिख रहा है, 84 कोस में अब तो मैं घूम रही हूँ। अब तो जैसे उन्होंने सब कुछ बुला दिया, बुलाने के बाद अब तो वो सोचने लगे मैया मैंने कछु ना खायो, चिंता मत कर, मैं ऐसा थोड़ी हो के बाटी खाऊंगा। कितना सोच करके उन्होंने देखो भगवान को नाम रखो और लाला मेरो ऐसा है गए हो। अब तो मैया कहती है ये वास्तव में सत्य बोल रहा है। मैया अब तो क्या कहने लगी, घर में बैठी है और एक दिन कहा गए रही अपने लाला को दूध पिलाया। वो जब दूध पिला रही तो लाला ने कही मैया ये बता तो दूध प्यारा है या तो पूत प्यारा है। तो मैया कहने लगी लाला तू कैसी बात करे, वो तो पूत प्यारा है। और मैया को ये नहीं पता हो कि चूल्हे पे दूध रखा है। कन्हैया ने सोची कि आज मैया की परीक्षा लेता हूँ कि आज मेरे को मैया दूध पिलावेगी या वो छोड़ के दूध देखने जावेगी। जैसे ही कही मैया ने कि वो तो दूध प्यारा है, और अचानक से कन्हैया की बात ध्यान में आई कि चूल्हे पे दूध रखो है। तुरंत ही कन्हैया को धरती पे बिठायो, तुरंत चूल्हे की तरफ दौड़ी तो दूध उफन गया। तो कन्हैया कहने लगो भैया अभी तुम क्या बोली कि वो तो दूध प्यारा है और तुम तो मेरे को छोड़ करके दूध की तरफ चली गई, भाग गई। भैया तेरे को दूध ना प्यारो, तेरे को तो दूध प्यारो है। अब तो कन्हैया रूठ जावे, बड़ो रूठ गो कन्हैया, रोए रोए कन्हैया। पूरो काजल वाने अपने गालन पे लगाए लो, घुटुअन घुटुअन चल रहा है, मटकी पकड़ के खड़े है गए बोले में। अब तो जैसे ही भैया मेरे को बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन दे दो। तो मैया ने अभी माखन निकालो, क्योंकि लाला मैंने अभी माखन निकालो है, माखन खा ले। लाला माखन नहीं खावे। जब नए माखन खावे मैया बोली बेटा कहा लेगो, गोद में लियो, देख ऊपर काए। कन्हैया बोले काए। मैया बोली चंदा मामा है। तो चंदा को दिखाते ही माखन को भूल गए और कहने लगो मैया मैं तो चंदा ही लेंगे, हमको तो अब चंदा ही चाहिए। मैया ने कहो कि चंदा लेगो। अब तो चंदा चंदा करतो रहो और माखन को भूल गए हो। रही पकड़ के खड़े है गए हो, माखन मैं तो बाद में लेंगे, पहले तो मेरे को मैया चंदा चाहिए। भगवान अब कहाँ है? मैया ने इतनी बड़ी परात में पानी भर के रख दियो और आएगा चंदा।
हाथ जैसे मार के बोले ये तो पानी है, ये तो चंदा नहीं है, मैं तो चंदा लूंगा। अब तो जैसे यशोदा मैया को क्रोध आया, मैया बोली बड़ा परेशान करता है, कभी तो गोद से नीचे उसको पटक दियो, चलो जा यहाँ से, चंदा लेगा, सुबह से परेशान कर रखो मेरे को। जैसे मैया ने फिटकार लगाई, गुस्सा के मारे गुब्बारों से उसने अपना मुंह फुलाई लिया, कमर पे हाथ धर के यशोदा मैया को देख रहे। और मैया से कह रहे कि चंदा देगी कि नहीं देगी। मैया तो धमकी दे रही है कि ना दे रही चंदा। वो लोग क्या करेगो, संसार में दो ही है सबसे विचित्र, एक तो बालहट, दूसरा आप सब जानते हैं। जब बालक अपनी हट पकड़ लेता है, जब कहता है कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, तो अब तो कन्हैया अपनी हट पकड़ गए, कन्हैया मचल गए। सूरदास जी के शब्दों में अब तो धमकी दे रही है यशोदा मैया कि चंद्र खिलौना ले होरी मैया, ओ चंद्र खिलौना ले होरी मैया। तुम यदि मेरे को चंदा नहीं दे रही हो तो जीवन जमीन पर लेट जाएंगे और पूरे शरीर में बालू लगा लेंगे, तुम्हारी गोद में बिल्कुल नहीं आएंगे। मैया बोली दारी के मेरी गोद में तू आवे को नहीं, और बलराम की गोद में तेरे को दे दूंगी, चंदा ना दे रही जा। कन्हैया ने सोचो धमकी काम नहीं करेगी। धमकी दे रही है मैया, और कन्हैया तो अपनी हट पकड़ गो, मैया चंदा ही लेंगो और कछु नाय लेंगो। वो कह रही गाय को पान कर ले, दूध पान कर ले, माखन खा ले, मिश्री खा ले, तेरी जो इच्छा है वो खा ले। कि सुरभि को पय पान न करयो, हो गई सिर न गुथे हो। यदि तुम चंदा ना दोगी ना तो सुरभि को दूध नहीं पिएंगो, बालों में फूल नहीं लगवाओ। मैया बोली दारी के वैसे तो तू धोलो पतलो है, दूध नहीं पिएंगो, कह रो माखन नहीं खावेगो, दूध नहीं खावेगो, हड्डी पसली शरीर तेरो एक है जावेगो। वैसे ही तू पतलो सो है, वैसे ही तू बड़ो सुंदर है, तेरी वीण कूट के नेक सुंदर बनाए। भगवान ने देखो मैया तो अभी भी धमकी दे रही है। कन्हैया तो बार बार अपनी जिद पे अड़े, मैया वो तो चंदा ही चाहिए और कुछ ना चाहिए हमारे पास। बात ऐसी है मैया देख तेरे को सुनाई दे रहा है तो वो चंदा ही चाहिए और तेरे को चंदा देना पड़ेगा। तू ये बता, सबरी बातन ने सुनाए थे वे तीसरी धमकी अब तो देवी लगी मैया। अब कह रही है कि अगर लाला कह रहा है कि अगर तेने मैया को चंदा नहीं दे तो ब्रजवासी के पास में जाके पंचायत में कह देंगे चंदा के लिए इतना मेरा लाला उमड़ रहा है। नंद बाबा के बेटा है, यशोदा के बेटा मेरे कन्हैया 3.5 वर्ष के हैं। बालक रूठ करके जाकर के मैया यशोदा के नेत्रों की जब ये बात कह दी तो मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया कहने लगी तू नंद को बेटा ना है, तू यशोदा को बेटा ना है। ऐसी बात करे कि ब्रजवासी की
जाके पंचायत में कहो वो जब आते कि मैया वो चंदा दे दे, मेरे को नहीं लगता तू मेरा बेटा है। अब तो मैया की आंखों में आंसू आने लगे। तारी के तेरे ऐश्वरी वाणी बोली तो को कहीं नजर न लग जाए। अब तो दौड़ के यशोदा मैया ने लाला को अंगों में भर लियो और गोद में बिठा लियो। अरे लाला मीठी मीठी बात करे, बोले तू रूठा मत कर, तू नाराज मत हुआ कर। माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तेरे को एक में नई बहू ला दे। बहू को नाम सुनते ही चंदा को भूल गए। अब तो कहने लगे मैं तो बहू